हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए जो हमने एक चैप्टर शुरू किया था द स्फीयर, उससे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए और प्रश्न का सॉल्यूशन पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके तो शेयर कर देना और कमेंट्स लिख करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गोले से संबंधित ये एक प्रश्न को लिया है सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें दिया गया है कि अचर त्रिज्या कांस्टेंट रेडियस के का एक गोला है जो मूल बिंदु से गुजरता है, यानी 0 0 0 से गुजरता है, और निर्देशी अक्षों को, जो निर्देशी अक्ष का मतलब x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष को बिंदु a b c पर काटता है। तो हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर होगा। ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को करने के लिए हमने ये तीन निर्देशी अक्ष बनाए हुए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बीच में जो तीनों अक्ष इस बिंदु पर काट रहे हैं, इसको हम ओ बिंदु अगर नाम दे देते हैं तो ओ एक्स अक्ष पर ये जो गोला है, देखिए गोला त्रिविमीय आकृति होती है, लेकिन बोर्ड के ऊपर हम इसको जब बनाएंगे तो ये द्विविमीय दिखेगा, 2D में ही दिखेगा वृत्त की तरह, लेकिन हम इसको गोला मान के चल रहे हैं। तो ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो ये काट रहा है गोला, इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं। इसी तरीके से ओ वाई को जिस बिंदु पर काट रहा है उसको बी मान लिया बिंदु, और इसी तरीके से जेड अक्ष पर एक पॉइंट हमने सी ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में ये दे रखा है कि जो गोला है वो मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये जो ओ बिंदु है यही मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 0 होगा और साथ में ए बी सी से भी गुजरता है। अब यहां पर हम ए बी सी के निर्देशांक मान सकते हैं कि ए बी सी के निर्देशांक क्या होने चाहिए। तो देखिए ए बराबर जो निर्देशांक होगा वो एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है उसको हम यहाँ पर ए ले सकते हैं। इसी तरीके से ओ से लेकर के बी तक की दूरी को अगर हम बी मान लें और ओ से लेकर सी तक की दूरी को सी मान लेते हैं, तो इनके निर्देशांक हो जाएंगे ए 0 0, ये ए बिंदु का निर्देशांक हो गया क्योंकि एक्स अक्ष पर है और वाई जेड इसमें 0 होगा। बी बिंदु का निर्देशांक अगर हम लिखें तो ये वाई अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बी की दूरी बी हो गई और सी कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरीके से सी बिंदु का निर्देशांक अगर हम लेते हैं तो ये जेड अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और सी कोऑर्डिनेट की लेंथ हमने सी मान रखी है। तो ये हमारे पास ए बी सी तीन निर्देशांक हो गए और ओ बिंदु का निर्देशांक तो हमारे पास है ही। अब प्रश्न में ये दे रखा है कि एक जो गोला है वो मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है यानी कि ओ से, और निर्देशी अक्षों को ए बी सी पर काटता है। तो ए बी सी पर काटने का मतलब है निर्देशी अक्षों के जो तीन बिंदु हैं ए बी सी, इनसे भी गुजरता है, यानी हमारा जो गोला है वो 4 बिंदुओं से गुजर रहा है, ओ ए बी सी। तो यहां पर गोले ओ ए बी सी का समीकरण हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर गोला ओ ए बी सी का समीकरण कैसे निकालते हैं वो सीखा था। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। देखिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गोले ओ ए बी सी का समीकरण लिखेंगे। हम गोला गोला मूल बिंदु और बिंदु ए बी सी, ए कॉमा बी और सी से गुजरता है,
अतः गोले OABC का समीकरण हम यहां पर ले सकते हैं। गोले OABC का समीकरण लिखेंगे हम यहां पर, O A B और C का समीकरण, ये हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। और ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ और इक्वल टू 0। तो ये गोले OABC का समीकरण हो गया डियर स्टूडेंट्स, जो हमको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब प्रश्न में यह भी दे रखा है कि गोले की जो त्रिज्या है ना वो भी अचर है। ये गोले की त्रिज्या है, ये अचर है। जो गोला हमने अभी लिखा है OABC, उस गोले की त्रिज्या है ये K। तो अब गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं हम। तो गोले की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला भी हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। देखिए प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार गोले की त्रिज्या, तो प्रश्न के अनुसार तो गोले की त्रिज्या K दे रखी है, तो हम K लिख लेते हैं। और जो गोला है एक, ये स्फीयर जो हमने निकाला है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसी की तो दे रखी है सवाल के अंदर, K त्रिज्या कितनी है, तो वो होगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D, ये गोले की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें U का मतलब X का गुणांक और V निकलेगा Y के गुणांक से और W निकलेगा Z के गुणांक से और D होता है कांस्टेंट पद। यानी अगर गोले का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d अगर होता है, तो देखिए x का गुणांक 2u होता है। तो हम अपने गोले में देखेंगे x का गुणांक कितना है, तो हमारे पास x का गुणांक -a है, यानी 2u की वैल्यू -a हो गई। इसी तरीके से y का गुणांक 2v होता है, तो यहां पर y का गुणांक माइनस का b है, यानी 2v की वैल्यू -b हो गई। ऐसे ही 2w की वैल्यू -c हो जाएगी और कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए d की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इन मानों को जब यहां पर रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में जो गोले का समीकरण हमने लिखा है उसकी रेडियस यहां पर आ जाएगी। तो अंडर रूट -a किसके बराबर हमने देखा था, 2u के, तो u बराबर हो गया -a/2। ठीक है, तो u स्क्वायर आता है गोले के उसके अंदर, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया। बराबर हमको दे रखा है k और u का मान है -a/2, तो -a/2 का वर्ग। इसी तरीके से v का मान आएगा -b/2, इसका वर्ग हो गया, प्लस फिर w की वैल्यू लिखेंगे वर्ग करके, तो w की वैल्यू आएगी -c/2, तुलना कर लेंगे हम जब, और d की वैल्यू यहां पर 0 है, तो ये -d की वैल्यू हो गई 0। और ये पूरा पद जो है ये अंडर रूट में, गोले की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट में, ये k हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से इधर का अंडर रूट हट जाएगा, इधर k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म आएगी a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस c स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू k स्क्वायर। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 LCM लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। हमें प्रश्न के अंदर एक दे रखा है कि गोले की जो त्रिज्या है वो k है और गोला OABC 4 बिंदुओं से गुजरता है, तो हमने 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की इक्वेशन लिख ली और इस गोले की जो त्रिज्या है वो k दे रखी है, तो इस गोले की त्रिज्या को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब आगे देखिए क्या दे रखा है प्रश्न में, सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदु पथ। तो जब हम यहां पर इस A B और C को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से ये हमने A और B और C को मिला दिया,
यहां पर ए को मिला दिया और इधर ये ए को मिला दिया बी से, तो ये त्रिभुज बन गया एबीसी। इस त्रिभुज के केंद्र का बिंदु पथ हमको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि त्रिभुज का केंद्र कितना होता है। त्रिभुज का केंद्र का जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर लगाएंगे और उससे फिर ये आगे सॉल्व होगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी का केंद्र अगर हम मान लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का जो केंद्र है अगर वो हम एफ जी और एच मान लेते हैं तो एफ जी एच बराबर क्या होगा? तो एफ जी एच का जो फॉर्मूला होगा, यानी त्रिभुज का केंद्र निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हम यहां लेंगे। देखिए, जो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरीके से, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, एक सी बिंदु है, यहां पर इसका केंद्र हो गया। ए बिंदु का निर्देशांक है हमारे पास a,00, बी का निर्देशांक है हमारे पास 0b0 और सी का निर्देशांक है हमारे पास 00c। और त्रिभुज के जो सेंटर पॉइंट निकाले जाते हैं वो इनके कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 का भाग लगा के निकालते हैं और हमने एफ जी एच मान लिया इसको। तो त्रिभुज का जो केंद्र होगा वो होगा एफ जी एच बराबर तीनों निर्देशांकों को जोड़ के 3 का भाग। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तीनों में तो a + 0 + 0 तो a ही रह जाएगा, यानी कि a/3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे 0 + b + 0 यानी कि b रह गया तो b/3। और z कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो 0 + 0 + c यानी कि c/3। तो ये त्रिभुज का केंद्र हो गया, यानी f बराबर क्या आ गया हमारे पास a/3। और यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगी 3f। a की वैल्यू हो जाएगी 3f, तो a की वैल्यू हो गई 3f। इसी तरीके से g और h की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, g बराबर है अपने पास b/3, तो यहां से b बराबर आ गया 3g। और अब हम निकालेंगे h की वैल्यू, तो h बराबर हो गया c/3 और यहां से c बराबर हो गया 3h। ठीक है, तो ये हमारे पास एबीसी के आ गए मान। अब हमको दोनों जो पार्ट थे प्रश्न के उनको कनेक्ट करना है, यानी कि अचर त्रिज्या के का गोला जो मूल बिंदु से और निर्देशीय अक्षों से गुजरता है और एबीसी पर काटता है, तो उस कंडीशन से हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 2, यानी के त्रिज्या वाला गोला है तो के त्रिज्या के बराबर में एक इक्वेशन आई थी। फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट इस प्रश्न का है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ निकालो, तो त्रिभुज एबीसी का केंद्र निकाल लिया हमने और उससे हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन नंबर 2 में a² + b² + c² बराबर 4k², इसमें ए बी सी के जो मान हमने निकाले 3f 3g और 3h वो रख देंगे। देखिए, समीकरण 2 में ए बी और सी के मान रखने पर, तो ए बी सी के जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, ए का मान है 3f और उसका वर्ग हो रहा है a² प्लस बी का मान है 3g इसका वर्ग प्लस सी का मान है 3h इसका वर्ग हो गया इक्वल टू 4k² है वहां पर। ये हो गया अब 9f² प्लस 9g² प्लस 9h² इक्वल टू 4k²। और यहां से 9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 9f² प्लस g² प्लस h² इक्वल टू 4k² आ गया। अब प्रश्न में यह दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। जिस भी किसी बिंदु का बिंदुपथ हम ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु की जगह पर x y z पुट करना होता है। तो यहां पर हमको केंद्र का बिंदुपथ निकालना है और केंद्र हमने माने थे एफ जी एच, तो एफ जी एच की जगह पर एक्स वाई जेड हमें कर देना चाहिए। देखिए, त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ, केंद्र एफ जी एच का बिंदुपथ
लेंगे हम अब। तो केंद्र का बिंदु पथ लेने के लिए मैंने बता दिया, केंद्र हो या किसी भी बिंदु का बिंदु पथ लेना हो तो उस बिंदु की जगह पर एक्स वाई जेड करना होता है। तो देखिए 9 और एफ की जगह पर एक्स हो जाएगा, जी की जगह पर वाई हो जाएगा और एच की जगह पर जेड हो जाएगा और इक्वल टू 4k²। तो ये वो इक्वेशन आ गई जो प्रश्न में हमको सिद्ध करने के लिए दे रखी है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ प्रूफ कीजिए। तो ये हमने उसको प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें, और वीडियो को देख करके अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।